दर्द भरी प्यार की कहानी, जब प्यार में मिला धोखा। आज हम आपके लिए लेकर आए सद लव स्टोरी इन हिंदी। आज की यह कहानी आज के दौर में होने वाले प्यार में मिले धोखे के कारण होता है, जब कोई इंसान प्यार के इस धोखे में फंसकर अपना ही जीवन बर्बाद कर लेता है। इससे न केवल उस इंसान का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि उसके परिवार का भी जिंदगी बर्बाद हो जाता है, किसी अपने को खोकर। तो चलिए जानते हैं सद लव स्टोरी इन हिंदी, आज के दर्द भरी प्यार कहानी के बारे में। प्यार जहां जीवन को खूबसूरत बनाता है, तो यही प्यार कभी कभी जीवन को नरक भी बना देता है। यह नरक ऐसा होता है जहां इंसान न चैन ऐसे ही जी सकता है, न मर सकता है। यह सब तब होता है जब कोई किसी ऐसे गलत इंसान ऐसे ही प्यार कर लेता है जो हमारे प्यार के काबिल ही नहीं होता है। यह कहानी है मनीष नाम के एक लड़के की, जो 2 ईयर्स स्टूडेंट था। मनीष ने दुर्गा कॉलेज में एडमिशन लिया। मनीष के कुछ ही दिनों में अपने कॉलेज में कई दोस्त बना लिए था। वही एक दिन मनीष ने एक सुंदर लड़की को देखा और वह लगातार अपनी आंखें झपकाए बिना यूं देखता रहा। उसने अपने दोस्तों ऐसा ही पूछा कि यह लड़की कौन है। उसके दोस्त ने यूं बताया कि वह एक ईयर कॉमर्स B3 बैच की स्टूडेंट्स है, उसका नाम श्वेता है। वैसे तो मनीष अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा था। उसके सारे दोस्त यूज पसंद करते थे, पर उसकी एक बुरी आदत भी थी, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना। और उसकी सबसे बुरी आदत थी, वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। गुस्सा बहुत जल्दी था। लेकिन श्वेता के प्यार के लिए मनीष सभी तरह के नकारात्मक बुरी आदतों को छोड़ देता है, क्योंकि मनीष को लगता कि श्वेता ऐसा ही सुंदर लड़की है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने वालों को तो पसंद नहीं करेगी। मनीष हमेशा श्वेता को देखा करता था। जब भी कोई लड़का श्वेता के करीब जाने की कोशिश करता या छेड़ता, तो मनीष पीटना शुरू कर देता है। मनीष और पूजा की पहली मुलाकात। एक दिन मनीष ने देखा कि एक लड़का श्वेता के कंधे पर ऐसे ही हाथ रख दिया, जो कि श्वेता के बैच का उसका एक दोस्त था। पर यह बात मनीष को पसंद नहीं आया और श्वेता के जाने के बाद उस लड़के को खूब मारा पीटा। पर कुछ देर शोर होने के बाद श्वेता वहां आ गई और उसने दोनों को रोका और मनीष ऐसा ही पूछने लगी, आपकी समस्या क्या है? क्या आप चाहते क्या है? आप इसे क्यों मार रहे हैं? मनीष तो अपनी बात सीधे तरीके ऐसा ही कहने वाला लड़का था। मनीष ने श्वेता को सीधे ही कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ श्वेता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई लड़का टच करे। श्वेता हंसने लगी और कहा कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं, तो फिर प्यार कैसे? श्वेता ने मनीष को गंभीरता ऐसा ही नहीं लिया और फिर चली गई। एक दिन मनीष श्वेता ऐसा ही अकेले में बात करने उसके पास चला गया। उसने श्वेता ऐसा ही कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब मुझे किसी ऐसा ही इतना ज्यादा प्यार हुआ। मैं भी इस बारे में हैरान हूँ। मुझे बताएं कि मैं आपके प्रति अपने प्यार और ईमानदारी को कैसे साबित कर सकता हूँ। श्वेता ने जवाब दिया, अपनी जान दे दो, लेकिन मुझे परेशान मत करो और मेरे पीछे मत आओ। उसने कहा ठीक है और फिर मनीष चला गया। लगभग एक हफ्ते तक श्वेता ने मनीष को नहीं देखा और फिर उसने मनीष के दोस्त ऐसा ही पूछा कि मनीष कहाँ है। उसने यूं बताया कि वह अस्पताल में है, वह बहुत गंभीर है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। श्वेता थोड़ी चिंतित हो गई और मनीष को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई। वह होश में था। श्वेता ने मनीष ऐसा ही पूछा कि क्या आप अब ठीक है? मनीष ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। श्वेता ने यूं थप्पड़ मारा और यूं डांटा भी। उसकी इस हरकत की वजह ऐसा ही। अंत में मनीष ने सोचा कि यूं अपना प्यार मिल गया और फिर वह बहुत खुश हो गया। दोनों अब हर समय एक साथ बिताते हैं और समय दोनों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मनीष को नहीं पता था कि बुरा समय भी आने वाला है। श्वेता ने दिया मनीष को धोखा। करीब 6 महीने बाद एक दिन मनीष को एक अनजान नंबर ऐसा ही व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ। उस एमएमएस में एक लड़के के साथ पूजा की तस्वीरें थी।
मनीष बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ है, वह अंदर ऐसे ही पूरी तरह टूट गया। वह अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मनीष को श्वेता ऐसे ही सच में प्यार हुआ था। ऐसे में यूं किसी और लड़के के साथ इस हालत में देखना मौत आने के बराबर था। पर मनीष ने खुद को संभाला और श्वेता को एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप इस दर्द का सामना करता रहा, यह सोचकर कि शायद यह फेक पिक्चर हो सकता है। पर मनीष इस घटना ऐसे ही अंदर ही घुट रहा था। फिर एक दिन मनीष को एक फोन आया, उसने बताया कि श्वेता किसी की लड़के के साथ कहीं गई है। जब मनीष श्वेता का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि श्वेता एक लड़के के साथ थी। वह श्वेता पर जोर चिल्लाया और गुस्सा हुआ। उसने श्वेता को उस व्हाट्सएप एमएमएस के बारे में भी बताया। मनीष ने कहा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि सच क्या है, पर आज सारा सच आंखों ऐसे ही देख लिया। इस पर श्वेता कहती है, उसने इसे छोड़ दिया लेकिन इससे दूर नहीं रह सकती और आखिरी बार इससे मिलने आई हूँ। मनीष गुस्सा हो जाता है और फिर रोने लगता है। वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है, न ही कुछ समझ पाता है कि क्या करे। वह श्वेता को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह सब तुमने पहले बता दिया होता तो आज मेरा दिल नहीं टूटता। वह बहुत निराश और टूटा हुआ महसूस था। उसने श्वेता ऐसे ही कहा, अपने प्यार के साथ रहो और हमेशा के लिए खुश रहो, पर फिर कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलन। इतना कहते हुए वह आंखों में आंसू लिए चला गया और वह उसी बिल्डिंग के छत ऐसे ही कूद गया। मनीष के दोनों पैर टूट गया और सर पूरी तरह फट गया जिससे काफी खून निकल रहा था। श्वेता ने मनीष को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की पर हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। श्वेता बहुत ज्यादा रोई। इस दर्दनाक घटना की वजह ऐसे ही श्वेता को सदमा हो गया। यह बहुत ही दर्दनाक अंत था प्यार का। इस घटना ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या प्यार किसी को इस कदर पागल बना देता है कि अगर प्यार में कोई न मिले या कोई धोखा दे तो अपनी जान ही ले लें। अगर ऐसा है तो मैं प्यार ऐसे ही दूर ही रहना चाहूँगा।